अब जमीन के रसीद की बात करें तो जमीन का रसीद जो है वो नहीं है, ये जमीन रसीद जो है ये नहीं है। यदि जमीन का रसीद ना तो ऑनलाइन है और ना ही ऑफलाइन कट रहा है, तो आखिरकार ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब देखें, ये ऑफलाइन वाला भी नहीं है, ये है ही नहीं, और ऑनलाइन भी नहीं है, तो दोनों में से कोई नहीं है। तो अब यह है कि अगर जमीन का रसीद नहीं है तो ये तो होना चाहिए, जमीन तो होना चाहिए। तो जमीन है, जमीन, ये प्लॉट आप देख सकते हैं, ये जमीन है, लेकिन इस जमीन का रसीद नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले ये देखें, अगर ठीक है आपको लगता है कि आपकी जमीन है, तो ये हो सकता है कि ये आपकी जमीन है, आपकी जमीन यहां पर जमीन है। ये हो सकता है कि आपकी जमीन यहां पर नहीं है, ये भी हो सकता है कि यह जमीन आपकी नहीं है, दूसरे की जमीन किसी का होगा जिस पर आप बहुत दिनों से हैं, आपके पास जमीन जो है कब्जे में है, लेकिन कोई यहां पर जो है ऑफलाइन ऑनलाइन कोई रसीद जो है लगान आपके पास नहीं है। तो अगर देखें, सबसे पहला बात यह है कि अगर ये आपकी जमीन है, ठीक है, अगर आपकी जमीन है तो आपको क्या करना। तो देखें, सबसे पहले क्या होता है कि इस जमीन का पूरा आप जो कहाँ मिलेंगे, आप जो एक तरह से राजस्व का कर्मचारी है ना, राजस्व कर्मचारी से आपको मिले। मान लेते हैं कि आज जमीन का भूमि का सर्वेक्षण अगर होता है तो ये जमीन का जो टुकड़ा है ना आपके पास कोई रसीद है ऑनलाइन पे और ना ऑफलाइन पे, तो आखिरकार ये जमीन का कागजात के तौर पर भी कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ आपके पास जमीन है। तो लेकिन आपको पता है कि जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की होगी, हमारे दादा परदादा की जमीन होगी। तो राजस्व कर्मचारी से पहले इस जमीन का जो है आपको क्या करना, मैप देखना है। मैप देख लिए, मैप में ये जो है 106 जो है नंबर का प्लॉट है, 106 नंबर का। राजस्व कर्मचारी से मिलेंगे और ये 106 नंबर का पूरा इंफॉर्मेशन देंगे कि ये जो 106 नंबर का प्लॉट है ये कहाँ पर है, यानी आपका किस क्षेत्र से ये बिलोंग करता है। तो आपका जो एरिया है, आपका जो गांव है, आपका जो मौजा है, आपका जो थाना नंबर है, ये सारा बताएंगे। आप वो पलट कर देखेंगे। अब ये होता है ना कि डायरेक्ट आप अपना बता देते हैं कि आप किनके नाम से जमीन है, तो थोड़ा नाम से भी देखना आसान हो जाता है। लेकिन आपने प्लॉट नंबर बताया 106 है, तो अब वो देखेंगे। अब वो देखेंगे ऐसा कि कहीं रिकॉर्ड में इनका इंफॉर्मेशन दर्ज है या नहीं है। तो राजस्व जो कर्मचारी हैं या कह सकते हैं पटवारी हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पूरा उनके पास ब्यौरा होता है, रिकॉर्ड होता है, और वो रिकॉर्ड होता है यहाँ पर जो है खसरा यहाँ पर खाता का पूरा इंफॉर्मेशन होता है। अब वो तुरंत देखेंगे, वो उनका जो है ना पूरा रिकॉर्ड रूम बना हुआ होता है, ये इसको बोलते हैं रिकॉर्ड रूम, ठीक है, रिकॉर्ड रूम इसको बोलते हैं, यानी तहसील भी ये भी बोलते हैं। तो ये रेवेन्यू ऑफिस बोले, तहसील बोले बहुत सारे राज्यों में। तो आपको जो है वहां पर जाएंगे और वहां पर जाकर पूरा जो रिकॉर्ड है उसमें देख सकते हैं कि आखिरकार ये पहले जो है किसके नाम दर्ज है। अब है कि पता चल गया किसके नाम दर्ज है, इसलिए कि वहां पर पूरा इंफॉर्मेशन आता है वो कि जो आपके खतियान से संबंधित है, जिसके आधार पर जो है म्यूटेशन कायम होता है। तो देखा गया कि नहीं, ये खतियान में तो है, इनका जो है ना ये पूर्वज है, तो बिल्कुल पता चल गया ये हमारे पूर्वज थे, ये हमारे जो है एक तरह से कह सकते हैं नाना के पिता थे, जो भी कारण रहा होगा, या ये हमारे जो है परदादा थे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त तो हो गया। अब होने के बाद आखिरकार क्या विकल्प बचता है कि ठीक है वो कागजात तो हमको पता चल गया, तो मेरा यहाँ पर जो है सबसे पहला काम आपको, यानी एक तो ये पहला काम हो गया, दूसरा काम जो आपको करना है कि उस कागजात का, उस डॉक्यूमेंट का आपको क्या करना है, नकल जो है निकलवा लेना है। जो डॉक्यूमेंट जो है अभी यहाँ पर आपको जो बताया गया कि किनके नाम से दर्ज है, तो उनके नाम से जो है अभिलेख भी बना होगा, उनके नाम से जो है भूमि का अभिलेख बना होगा। तो जाकर अभिलेख, जिला अभिलेख कार्यालय है, हर जिले में ये कार्यालय है, जिला अभिलेख कार्यालय से आप अपने जमीन का वो नकल प्राप्त कर सकते हैं, वो जमीन का खतियान प्राप्त कर सकते हैं।
यानी ये होता है, जमीन अगर आपका खरीदा हुआ है, जमीन अगर केवाला है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको जाना है, यानी अभिलेख में नहीं, वो जाना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कार्यालय में, जहाँ पर जमीन का जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आप जाकर उसका नकल जिला रजिस्ट्रेशन कार्यालय से आप निकाल सकते हैं। और ये एक तरह से होता है कि ये हो गया क्या कि आप एक डुप्लीकेट कॉपी वहां से निकालेंगे, ठीक है। वो लेकिन क्या होता है, वो प्रमाणित होता है, यानी ये जो होता है ना, ये एक तरह से जो कागजात इस जमीन का आप निकालेंगे वो डुप्लीकेट कॉपी होता है, लेकिन क्या होता है, वो प्रमाणित होता है, उसका मान्यता है, ठीक है। वो आपका डुप्लीकेट कॉपी यानी ओरिजिनल तो नहीं होता, लेकिन जो वहां से आपने नकल निकाला उसका भी कानूनी तौर पर उतना ही मान्यता होता है जितना उस ओरिजिनल का होगा। अब देखिए, बहुत लोगों का ये सवाल हो जाता है कि ऐसा करते हैं कि ठीक है, मेरे पास तो फोटो कॉपी है, ठीक है, फोटो कॉपी, वो डुप्लीकेट कॉपी फोटो कॉपी है, ठीक है। तो क्या देखें, हम आपको बता दें कि फोटो कॉपी और जो डुप्लीकेट कॉपी आप निकालते हैं, तो ये होता है यहाँ पर सर्टिफाइड, यानी पूरा मोहर लगकर आपको मिला, तो ये सर्टिफाइड कॉपी होता है, ठीक है। यानी ये सर्टिफाइड कॉपी हो गया और वो है यहाँ पर डुप्लीकेट। तो ये इसके लिए जो आप आवेदन करते हैं डुप्लीकेट सर्टिफाइड कॉपी होता है, ऐसे समझ सकते हैं। डुप्लीकेट जो है ये सर्टिफाइड वहां से मिला जो ऑफिस से, तो वो वहां पर पूरा मोहर सिग्नेचर के साथ जो है आपको मिलता है और इसका कानूनी तौर पर मान्यता होता है। लेकिन आप फोटो कॉपी करा लेंगे, मान लेते हैं किसी के पास कागजात था, आप फोटो कॉपी करा लिए, तो फोटो कॉपी क्या है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, इसलिए इसका कानूनी मान्यता नहीं होगा। आप जो है ठीक है, साक्ष्य के तौर पर कभी जरूरत पड़ा तो आप दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मांगा जाएगा एक ऐसा कागजात जो कि सर्टिफाइड हो, ताकि वो ऑफिशियल वो वेरीफाई हो के वो कागजात आया हो या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो। अगर आप डुप्लीकेट देंगे तो वो फोटो कॉपी नहीं चलेगा, तो इसलिए ये बेहद जरूरी है कि कागजात का जो आप नकल निकाल लेंगे। अब देखें, जो भी जमीन का इंफॉर्मेशन था, सेल्डीड हो या जमीन का खतियान हो, जमीन का जो है पट्टा हो, जमीन का जो है ये कह सकते हैं गिफ्ट डीड हो, जमीन का वसीयतनामा हो, जो भी है, आप जो नकल निकाल लिए उसके आधार पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया दाखिल खारिज के लिए, अब हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अब इसलिए कि ना तो मेरे पास ऑनलाइन जमीन है और ना ऑफलाइन है, ठीक है। तो अब ये म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो जमीन का ये यहाँ पर केवाला है उसको वेरीफाई किया जाएगा, आपके जमीन का जो खतियान है उसको वेरीफाई किया जाएगा, और अगर ये सही पाया गया, यहाँ पर सही पाया गया कि आप उनके वंशज हैं, आप उसके उत्तराधिकारी हैं, ये सभी उत्तराधिकारी हैं, तो फिर आगे जो है आपका जमीन का दाखिल खारिज कायम हो जाएगा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये जो जमीन का हम केवाला और खतियान जो हमको मिला है, जिसके आधार पर हम जमीन कब्जे में थे, वो तो आज का है ही नहीं, वो तो अंग्रेजों के समय का है, मतलब देश के आजाद होने से पहले की बात हम बोल रहे हैं। ये जमीन का कागजात तो 1947 से पहले की है। तो देखें, ऐसे कागजात जिस पर सीधी सी बात है वो 1947 से पहले की हो, ये 1947 के बाद की हो, अगर उसमें पुराना जो है नंबर दर्ज है, ठीक है, जैसे कह सकते हैं खाता नंबर, जैसे कह सकते हैं खेसरा नंबर, ये सारा पुराना दर्ज है, वर्तमान में जो चल रहे हैं वो दर्ज नहीं है, तो फिर ऐसे दस्तावेज को साबित करने के लिए आपको सिविल कोर्ट में अपील करना ही पड़ेगा। पहले आप वहां से डिग्री लेकर आइए, मालिकाना हक जो है साबित करके आइए, आपका मालिकाना हक को ही खत्म कर दिया गया, इसलिए कि पुराना नंबर आपके दस्तावेज में दर्ज है, और पुराना नंबर के आधार पर आपका जो नया कागजात है वो बनना था, वो किसी कारणवश नहीं बन पाया, या हो सकता है किसी कारणवश दूसरे के नाम पर बन गया है। तो ये सभी अगर एक तरह से उलझन है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में उस दस्तावेज को पहले साबित करना होगा। उस दस्तावेज के आधार पर
जो नए दस्तावेज, गलत दस्तावेज बने हैं उसको रद्द करवाना होगा, तभी आप जो है ये ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी प्रक्रिया वो कर पाएंगे। ठीक है, जमीन दखल में है, दखल में रहने दें, जमीन पर किसी को आने नहीं दें, लेकिन ये डॉक्यूमेंट, ये कागजात जो है वो आपके लिए बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।